नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में पहले स्वयं को सुधारें। जेकस जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। उसने सोचा, शराब बेचकर मैं शीघ्र ही अमीर बन जाऊंगा और ऐशो आराम की जिंदगी बिताऊंगा। अमीर बनते ही मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, मेरी सारी परेशानियां कठिनाइयां मिट जाएंगी। सो उसने शराब बेचने का धंधा शुरू कर दिया। अमीर गरीब सभी उससे शराब खरीदने लगे। देखते ही देखते उसने कई शराब घर खोल दिए। उसके शराब घरों में अधिक ग्राहक गरीब और मजदूर पेशा ही आते थे। अपने ग्राहकों को फंसाने के लिए वह बड़ी ही चालाकी से काम लेता था। पहले तो वह अपने आदमियों को उनके पास दोस्ती करने के लिए भेज देता था। जो उनसे दोस्ती का नाटक करके उन्हें शराब पीने की लत लगवा देते और जेकस के नियमित ग्राहक बन देते थे। शराब की लत एक ऐसी बीमारी है जो पीने वालों को शारीरिक और मानसिक रूप से रुग्ण और बीमार तो करती है, साथ ही उन्हें आर्थिक दृष्टि से कंगाल भी बना देती है। समाज भी ऐसे लोगों को आदर व सम्मान की दृष्टि से नहीं बल्कि हेय दृष्टि से ही देखता है। इसलिए शराब से लाभ कुछ भी नहीं बल्कि हर दृष्टि से हानि ही हानि है। कई अमीर भी शराब के कारण आर्थिक दृष्टि से कंगाल और बर्बाद होते देखे गए हैं। शराब के कारण संसार में खुशियों से भरे पूरे अगणित परिवार बर्बाद हुए हैं। अगर शराब की लत किसी गरीब आदमी को लग जाए तो उसके परिवार की सुख चैन भी समाप्त हो जाता है। जो दूध और दवा खरीदने में भी असमर्थ होते हैं, वे भी शराब की लत के कारण अनुचित तरीके से हिंसा, हत्या, लूट आदि के द्वारा अपने शौक पूरे करने लग जाते हैं। शराब न सिर्फ व्यक्ति बल्कि परिवार और समाज सबके लिए दुख और अशांति का कारण बन जाती है। परंतु शराब के इस धंधे में लिप्त लोगों को पैसे के अलावा शराब से व्यक्ति, परिवार और समाज को होने वाली हानियों की कोई परवाह नहीं होती। जेकस को भी इन चीजों की कोई परवाह नहीं थी। इसलिए लोग जेकस को अनाचारी और दुष्ट व्यक्ति के रूप में जानने लगे थे। उसके कारण कई व्यक्ति और परिवार बर्बाद हो चुके थे। एक बार जेकस के गांव में ईसा का आगमन हुआ। लोगों ने उन्हें बताया कि जेकस बहुत दुराचारी व्यक्ति है और वह ईसा के आने से क्रुद्ध है, क्योंकि ईसा लोगों की नेकी की जिंदगी जीने की उपदेश देते थे। उनके उपदेशों का लोगों पर प्रभाव भी होता था। कईयों ने उनसे प्रभावित होकर शराब, नशा और कुमार्ग छोड़ दिया था। इसलिए जेकस को लगा कि ईसा के उपदेश सुनकर गांव के लोग नेक जिंदगी जीने को प्रेरित होंगे, जिससे उसका शराब का धंधा प्रभावित होगा। इसलिए वह अपने गांव में ईसा के आगमन का समाचार सुनकर क्रुद्ध था। जेकस के नाराज होने की बात जब ईसा को पता लगी तो उन्होंने कहा, मैं जेकस के घर जाऊंगा और कल उसी का आतिथ्य ग्रहण करूंगा। जेकस को जैसे ही इस बात का पता चला तो वह घर से निकलकर जंगल की ओर चला गया, क्योंकि वह ईसा से मिलना नहीं चाहता था। उसने ईसा के चुंबकीय व्यक्तित्व के बारे में काफी कहानियां सुन रखी थीं। जब ईसा उसके घर पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वह तो जंगल में चला गया है, पर वे भी कहाँ मानने वाले थे। ईसा उसे खोजते हुए वहां पहुंचे जहां जेकस था। उसने जब देखा तो बड़ा हैरान हुआ और उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब ईसा ने कहा, जेकस, मैं आज तुम्हारा अतिथि बनने के लिए आया हूँ। ऐसा कहा उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया। पेड़ों की आड़ में खड़े शिष्य सुन रहे थे। उन्होंने सोच रखा था कि अब शायद ईसा जेकस को उपदेश करें कि उसे शराब का वह धंधा छोड़ देना चाहिए, जिससे हजारों लोग बर्बाद हो चुके हैं और बर्बाद होने वाले हैं। जेकस को शराब, हिंसा, व्यभिचार, अनाचार आदि बुराइयों का परित्याग कर पवित्र जीवन जीना चाहिए, किंतु ईसा ने वहां ऐसा कोई उपदेश नहीं दिया। जेकस और ईसा दोनों मौन थे और भाव भरे नेत्रों से एक दूसरे को देख रहे थे। ईसा के भाव भरे नेत्रों ने ही मानो जेकस को सब कुछ कह दिया। अंत में जेकस ने चुप्पी तोड़ी।
वह बोला, मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ और आपके सामने यह संकल्प लेता हूँ कि आज से न तो मैं स्वयं कुमार्ग पर चलूँगा और न दूसरों को प्रेरित करूँगा, तथा जिनसे मैंने अनुचित धन प्राप्त किया है उन्हें चौगुना वापस करने का वचन देता हूँ। ऐसा कहकर उसने ईशा के चरणों में मस्तक झुकाया और वहां से चला गया। पेड़ों की आड़ में खड़े ईशा के शिष्य यह सब क्रियाकलाप देख रहे थे। उन्हें जेकस का व्यवहार देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पेड़ों की आड़ से निकलकर ईशा के सामने आए और भौचक्के स्वर में बोले, प्रभु, आपने तो जेकस को कोई उपदेश भी नहीं दिया, फिर भी यह चमत्कार कैसे हुआ? उसने इतने खतरनाक और बुरे व्यक्ति को आपने कैसे बदल दिया? ईशा बोले, प्रभावी व्यक्तित्व होता है, उपदेश नहीं। मेरे बच्चों, बुराइयां छोड़ने का संकल्प दिलाने का यथार्थ अधिकार उन्हीं को है जो स्वयं मन, वाणी और अंतःकरण से बुराइयों से पूर्णतया मुक्त हो चुके हैं। तुम भी पहले जेकस से मिले थे, पर तुम में अवश्य ही बुराइयां शेष रही होंगी। तभी तुम्हारे कहने से जेकस ने संकल्प ग्रहण नहीं किया था। वस्तुतः कोई व्यक्ति न बुरा होता है न पापी। वह ज्ञान के अभाव में ही बुरे और पाप कर्म करता है, पर वह हमेशा के लिए ही बुरा या पापी नहीं रह सकता। जब उसे ज्ञान होता है तो उसे स्वयं अपनी बुराइयों, भूलों का एहसास होता है और तब वह उन बुराइयों को छोड़ने के लिए प्रेरित और संकल्पित होता है। मित्रों, संदेश यही है कि यदि हम किसी को बदलना चाहते हैं तो पहले स्वयं को बदलें। बदले हुए लोगों को देखकर ही लोग बदलने को, अच्छे मार्ग पर चलने को प्रेरित, संकल्पित होते हैं। सचमुच स्वयं को बदले बिना दूसरों को बदलना संभव नहीं। अतः हम पहले स्वयं को तो बदलें,